फिल्म इंडस्ट्री वार्तालाप, संस्कारों से संस्कारों तक। ये आपने जो पोस्टर है, थंबनेल, ये टाइटल जो पढ़ रखा है, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और संस्कारों से संस्कारों तक। तो आज इसी पर मैं वार्तालाप या बातचीत करने वाला हूँ। तो इस बात को शुरू करने से पहले साहब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं भैया फिल्म इंडस्ट्री वार्तालाप की तरफ। आपने सुन रखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरीवुड, ऐसे बहुत सारे फैले हुए हैं, जो मुंबई में बनते हैं, जो चेन्नई में बनते हैं, जो विदेशों में बनते हैं, जो भोजपुरी भाषाओं पे बनते हैं, कई भाषाओं में बनते हैं, बंगाली है ऐसे। तो ये क्या है, जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, तो ये हमारे देश और पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं। भैया मैं भी मूवी फिल्म देखा हूँ, पर अब देखना बंद है मेरा, क्योंकि अब भैया अब ये जो वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के सिवाय अब कुछ दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता। जब पहले था, बहुत पहले मान के चलो कि जब छोटा था, तब मैं भी ऐसे मतलब गांव में नई नई टीवी आई थी, तो मैं भी देखता था, भागता था। और आपने और बहुत सारे सोशल मीडियाओं पे सुन रखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि बॉलीवुड मतलब सबसे ज्यादा इस समय नग्नता पर उतर आया है और नग्नता पर चल रहा है, और नग्नता पर मतलब पहले चलता था, तो इसीलिए आज हमारे देश में नग्नता ज्यादा फैल रही है। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और साउथ वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब साउथ वाले भारतीय संस्कृति पर मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। भैया भारतीय संस्कृति के अनुसार तो बहुत सारी फिल्में हैं, बॉलीवुड में भी होंगी, क्योंकि मैं देखा हूँ और नहीं देखा, बहुत सारी मूवियाँ भी हैं बॉलीवुड में भी, पर वहाँ भी नग्नता है। बॉलीवुड में भी संस्कारता दिखाई गई है और बॉलीवुड में भी नग्नता दिखाई गई है। संस्कारता और नग्नता ये दोनों दिखाई गई। और साउथ वालों को जो बात कहते हैं कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति पर ही सिर्फ मूवी बनती है, तो भैया अच्छे से देखो और अच्छे से देखो कि वहाँ भी नग्नता पर बनाई जाती है। पर अब सोशल मीडिया पर संस्कारों का प्रचार होते होते जो हो रहा है, देख रहे हैं भागवत कथाएं से, तो अब कुछ लोग मूवियों पर भी सुधार लाना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहाँ भी भैया जो साउथ वाले थे ना, बॉलीवुड का ही देखकर वो भी नग्नता पर पहले वीडियो बनाते थे, और अभी भी अश्लील वीडियो आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी अश्लील पर वीडियो नहीं बनाते हैं, जहाँ पर आपकी सोच पहुँचती है। वो एक मार्गदर्शन का या मार्गदर्शक का काम करते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन पर अब संस्कारों का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उन मार्गदर्शक चीजों से कहाँ तक क्या लेना है, ये हमारी बुद्धि भैया निर्भर करती है और निर्णय करेगी। वो मार्गदर्शक है। ये तो बाजार है, बाजार में अच्छा बुरा भला सब कुछ मिलता है, पर आपको अब आपके संस्कारों के अनुसार भैया क्या स्वीकार करना है, क्या ग्रहण करना है, ये आप पर अब निर्भर करता है। भैया एक जगह जैसे मंडी पर है, या सब्जी मंडी है, या कोई भी मंडी मान लो, ये एक बाजार है, तो जैसे कपड़ा ही बिकता है, तो एक मतलब अश्लीलता नग्नता वाला भी कपड़ा बिकता है, एक संस्कारता वाला भी कपड़ा बिकता है। तो जो संस्कारवान होगा वो संस्कार वाले कपड़े खरीदेगा, जो नग्नता वाला होगा तो नग्नता वाले उसे पसंद आएंगे। ये बाजार है। अब आपके संस्कार वहां पर क्या प्रभाव डालते हैं? संस्कार भैया पहले तो एक मेन जड़ बताऊं आपको, संस्कार ना तो बताया जाता है ना सिखाया जाता है, संस्कार सीखा जाता है। ये
चेतना शक्ति के द्वारा ही संस्कार पड़ता है। कोई कहे कि भैया पहले संस्कार हो, माँ बाप हो या समाज मोहल्ला, तो ये तो बात सही है, पर 100 में से ऐसे 2 व्यक्ति मिलेंगे जो संस्कार उनको कोई दिया नहीं है, उन्होंने संस्कार सीखा है। और 100 में से 98% ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो माहौल के अनुसार चलना चाहेंगे। देखो, अब इस पर मैं बात कह रहा हूँ कि संस्कार पर, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, देश के रक्षक संरक्षक सब कुछ यही है। देखो, हर को लालसा होती है पैसे धन इकट्ठा करने की, हर व्यक्ति को, कि मैं विदेश जाऊं, वहाँ अमेरिका, लंदन, यूरोप तो पैसा कमाऊंगा, ये मेरा ठाट बाट होगा। भैया, पर अब्दुल कलाम ने ऐसा नहीं सोचा है। वो मेरा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, मेरा देश कैसे बचत में रहेगा, उन्होंने ये सोचा है। वो भी हमारे भड़वाईगिरी जैसे सोचने लगता तो देश की मिसाइलें आज हमारे देश की काम नहीं आती। जो अमेरिका, जो विदेशी लोग हैं, ये जो अभी बड़ी बड़ी आँख दिखाते हैं ना, तो उसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बदौलत उनकी आँखें शांत है। क्यों? उन्होंने अपने भारत पर ही काम किया है, भारत पर ही काम किया है। ये है संस्कार। संस्कार उसको किसी ने सिखाया नहीं है, संस्कार उसने खुद सीखा है, खुद उत्पन्न किया चेतना शक्ति द्वारा। क्योंकि हम जैसे अलग व्यक्ति थे, वो अलग उन्होंने विचारधारा बनाई, अलग एक सोच रखी है, अलग पूरा मस्तिष्क। पहले तो हम जैसी उन्होंने सोच नहीं रखी, फिर इसके बाद देश के लिए उन्होंने किया। देश के लिए किया तो एक देवताओं के बराबर है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने मानव कल्याण के लिए सोचा, अपने देश के लिए। ये उसके अंदर के संस्कार है। भाई कहते संस्कार संस्कार, तो उसके अंदर के ये संस्कार है। बाहरी संस्कार तो आप देख रहे हो सामने बाजार, भारी बाजार में, बाहरी बाजार में कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को अनुसरण कर रहा है, कोई नग्नता का अनुसरण कर रहा है, किसी संस्कारवान को अनुसरण कर रहा है। ये तो अब आपके अंदर चेतना शक्ति का जो ज्ञान है, जो उद्गम होता है, वो संस्कार सबसे बड़ा है। यहाँ पर अब चेतना शक्ति का दोनों ज्ञान आता है, एक अच्छा एक बुरा, एक चरित्रवान एक चरित्रहीन। अब इस पर निर्भर करता है कि आपकी बुद्धि कहाँ पर है। अभी जो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, साउथ वाले हो, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं, टॉप फैन है, ऐसे हैं फैन है, ऐसे मतलब मेरे भक्त हैं, ऐसे जो बोलते हैं, तो हालांकि भक्त तो सिर्फ भगवान के होते हैं, फैन होते हैं। फैन मतलब अब ये जो फैन होते हैं, लोभान्वित, लोभ वाले भी फैन होते हैं, आकर्षक फैन होते हैं। जैसे एक लालच भरी वाले फैन होते हैं, वो हीरो वो हीरोइन बढ़ गई तो तुरंत उसके फॉलोअर बन गए। ऐसे सबसे बड़ा अभिनेता, सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा हीरोइन आपके स्वयं के माँ बाप है। ये समझ के रखना भैया। उससे बड़ा कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, और दूसरे नंबर पर देश का सबसे बड़ा हीरो हीरोइन आपका किसान है। तीसरे नंबर पर देश का संरक्षण करने वाला सैनिक, वैज्ञानिक, ये सब सामान्य है। ये 4-5 ऐसे मुख्य है ना, इनके बिना देश एक दिन भी नहीं चल सकता। ये है देश के सबसे बड़े। अगर ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले अगर मार्गदर्शक भी है ना समाज के लिए, अगर ये हट जाएंगे ना तो देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये भी याद रखना। फौजी, किसान, मुख्य 3 बताता हूं, फौजी, किसान और वैज्ञानिक, ये ही देश के सबसे बड़े नेता अभिनेता हैं। अब जो संस्कारों में जैसे पला बढ़ा होगा, कोई मतलब नग्नता के बीच में फिल्म देखकर भी मतलब अपने आप को ढाल रखा है, पला बढ़ा,
तो वो मतलब उन्हीं के अनुसार चलेगा। जो भक्त सत्संग के अनुसार चला होगा वो उन्हीं के अनुसार चला होगा। मतलब ये तो एक सामाजिक रूप से देख रेख सीख कर ऐसे काम करते हैं। अब बताता हूँ जो स्वयं से चेतना शक्ति द्वारा जिसके अंदर का ज्ञान उद्भव होता है, मतलब जागृत होता है, वो इनसे हट कर निकलता है। अब बताता हूँ कैसे। जैसे मतलब नेता अभिनेता हो और साथ साथ अच्छा टॉप फैन हो, अच्छा मूवी देखने वाला, पूरी नग्नता पर देखने वाला हो, उन भीड़ों से निकलकर कोई एक सत्संग में निकल कर आ जाए, ये उसके अंदर का ज्ञान, चेतना शक्ति का ज्ञान, ये उसके अंदर के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं। अब कोई भक्त सत्संग मतलब ऐसे माहौल में रहने वाला व्यक्ति और उससे निकलकर कोई नंगा नाच में आ जाए, ये है असली संस्कार। संस्कार कहते हैं ना, संस्कार माँ बाप संस्कार देते, ये समाज तो सामाजिक रूप संस्कार है, पर सबसे बड़ा संस्कार जो अंदर से निकलकर सामने आए, ये सबसे बड़ा संस्कार है। आप किसका अनुसरण करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा संस्कार। मार्गदर्शक के रूप में तो फिल्म इंडस्ट्री वाले सब कुछ दिखाते हैं, ये तो भरी बाजार है, बाजार में सब कुछ दिखाया जाता है, शास्त्रों में भी अच्छा बताया सुनाया दिखाया जाता है, वैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अच्छा पूरा बताया सिखाया जाता है। पर हमारे अंदर की बुद्धि अब निर्णय करेगी कि हमें वहां से लेना क्या है, सुधारना क्या है, सीख कहां से क्या लेना है। कोई बुरी चीज से सीख ले रहा है, कोई अच्छी चीज से सीख रहा है, कोई अच्छी पूरी दोनों चीज से सीख ले रहा है। देखो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, वो अपने देश का भी दिखाते हैं, दूसरे देश का भी दिखाते हैं, अपने देश की संस्कृति का भी दिखाते हैं, दूसरे देश का भी संस्कृति का दिखाते हैं। चाइना विदेश, ये जो अमेरिका लंदन, ये जो सब आपने सुन रखा है, ये दूसरे देश की भी संस्कृति अपने देश में फिल्मों के द्वारा दिखाते हैं और अपने भारत की संस्कृति को भी दिखाते हैं। पर आप पर निर्भर करता है। ये तो इंडस्ट्रीज है, ये तो कारखाना है जिसे बोलते हैं, ये तो एक कारखाना है। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, ये तो कारखाना है। पर आपके अंदर के निर्णय, आपके अंदर के संस्कार ये निर्णय करेंगे कि आप कहाँ की संस्कृति का अनुसरण या फॉलो करना चाहते हैं, विदेशों की संस्कृति का या अपने देश की संस्कृति का। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में दोनों संस्कृतियों को दिखाया जाता है, अपने देश का भी और दूसरे देश का भी। कुछ अच्छे हिसाब से दिखाया जाता है, कुछ गलत हिसाब से दिखाया जाता है। इंडस्ट्रीज में अपने देश की संस्कृति को भी अच्छा दिखाया जाता है, जहां पर गलत है वहां पर गलत रूप से दिखाया जाता है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि भैया आप कहां से क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या सीख लेना चाहते हैं। ऐसे इतिहास सिखाते हैं, धर्म पुराण शास्त्र हमको सिखाते हैं कहां पर कौन सी गलती नहीं करना है, कहां पर कौन सा अच्छा काम करना है, ये धर्म शास्त्र दोनों सिखाते हैं। एक इसी तरह जिसके माँ बाप अच्छे संस्कारवान हो, अच्छे चरित्रवान हो। आपने कभी कभी सुना होगा, इतने अच्छे माता पिता थे, इतना अच्छा परिवार था, पर कहां से एक नालायक निकल गए। सुनते हैं ना, अभी यही बात मैं कह चुका हूं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में रहने वाला एक अच्छा संस्कारवान पर पहुंच जाता है और एक संस्कारवानता पर रहने वाला, एक भारतीय संस्कृति का फॉलो करने वाला दूसरों की संस्कृति का फॉलो करने लगता है। एक अच्छे घर का, एक उसका पिताजी है, उसका भाई है या कोई भी हो, अच्छे चरित्रवान, अच्छे संस्कारों पे, भारतीय संस्कृति का मतलब अनुसरण करने वाले हो, अच्छी सभ्यता से बोलचाल सब कुछ करने और रहने और चलने वाले हो। पर कहीं कहीं आपने सुना भी होगा कि बताओ इतना अच्छा परिवार था, इतना अच्छा घर था, इतने अच्छे माँ बाप, सभी भाई बहन, लड़के लड़कियां, बेटा बेटी सब इत्यादि से सब थे, पर पता नहीं है कहाँ से मूर्ख, कहाँ से नालायक निकल गया कि पूरे घर का नहस तहस सब कुछ कर दिया। ये उसके अंदर का संस्कार है, ये उसके अंदर का संस्कार है। बहुत सुना होगा या थोड़ा सुना होगा, पर कभी ना कभी ऐसा शब्द जरूर सुना होगा। और सभी की जिंदगी में, घर परिवार में, माँ बाप में ऐसा भी होता है। आपने सुना होगा कि यार कितना अच्छा परिवार था,
उसका बेटा ऐसा निकला। उसका पिता कितना अच्छा था, पर बेटा बताओ इतना बुरा निकला। उसका माँ उसका पिता कितना अच्छा था, पर उसका बेटा बेटी ऐसे निकले वैसे निकले। सिखाते भी वही थे, अच्छा सिखाते थे, पर निकला ऐसा। ऐसे ही अब जो संस्कार, अब उनको अचंभव जैसे लगता है, मतलब अचंभव एक अचानक जैसे सडनली जैसे रूप में लगता है ऐसे कि बताओ इतना मैं ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, अच्छे से चल रहा था, अच्छे से खा रहा था, अच्छे से पी रहा था, बताओ ये ऐसा निकला। और उसका मतलब उपयोग करते हैं कि भाई ये रास्ता गलत है, इस रास्ते में न जाए, हालांकि गलत ही है वो रास्ता। अब बताता हूँ सही रास्ता पे। अब जैसे कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, मार धार गुंडाइशी ऐसे मतलब फिल्म का देख देख कर, गलत सीन देख देख कर, गलत आचरण कर कर, दूसरे देशों का संस्कृति का फॉलो कर लिया, पूरा रूप से गंदे संदे सब मर्डर वर्डर सब कुछ करने लगा, केस वो सब हत्या उत्या सब, और ये बलात्कार ऐसे। अब उन्हीं से एक व्यक्ति, लड़का हो बेटा हो भाई हो बहन हो, उसी से उठकर एक चरित्रवान बनने की कोशिश करने लगा। अब पता ये रास्ता बिल्कुल सही है, चरित्रवानता पर चलना है और संस्कारता पर चलना, पर वहां अब उसको मतलब उसके दोस्त यार नात रिश्तेदार कहेंगे भैया ये तो गलत रास्ता है, सही रास्ते को भी गलत रास्ता बोल लेंगे, सही रास्ते को भी गलत रास्ता बताएंगे, दोस्त यार नात रिश्तेदार। हालांकि वो व्यक्ति चेतना शक्ति द्वारा या अपने निर्णय बुद्धि क्षमता के द्वारा एक अच्छा निर्णय ले चुका और उस पर मतलब कर्म भी करने लगा कि अच्छे अब ये रास्ता अब गलत है। शायद उसकी ऑटोमेटिक एक चेतना शक्ति का ज्ञान उद्गम हुआ, जागृत हुआ, अब वो गलत रास्ता छोड़कर एक अच्छा रास्ता। पर अब वो नाते रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन, अरे भैया कैसा रास्ता ये चुन लिया, ये कैसे मतलब साधु संतों वाला भेष बना लिया, कैसा ये सब रूप धारण कर लिया है। हालांकि वो अच्छा रास्ता, इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख एक भी नहीं। ऐसा मतलब ज्ञान देने वाले ज्ञान दे, हालांकि यही अच्छा सबसे रास्ता है। ये भैया फिल्म इंडस्ट्रीज और संस्कारों से संस्कारों तक। फिल्म इंडस्ट्रीज तो हमको मार्गदर्शन देती है, दूसरे देश की संस्कृति को भी बेच रही है, अपने देश की संस्कृति को भी बेच रही है, दूसरे देश को भी बेइज्जती कर रही है, अच्छा बता रही है, सिखा रही है, अपने देश को भी संस्कृति को बेच रही है, गलत दिखा रही है, सही जगह पर सही दिखा रही है। हमको अनुसरण अब कहाँ पर क्या करना है ये हमारी बुद्धि निर्णय लेनी चाहिए भैया। देखो रामायण महाभारत सब ऐसा तो दिखाया है, पर ये अपनी संस्कृति को किसी ने नहीं अनुसरण और फॉलो किया है। पर दूसरे देश की संस्कृति को नंगा नाच ये सब डांस वांस सब मतलब निर्वस्त्र होकर नाचना, निर्वस्त्र होकर सब मूवी फिल्में बनाना, ये दिखाया दूसरे देश की संस्कृति का, हम लोगों ने तुरंत फॉलो कर लिया। ये अपने अंदर के संस्कार है, ये अपने अंदर के निर्णय है, ये संस्कार है। कहते तेरे घर में संस्कार वंस्कार नहीं है क्या? कोई लड़का बोल देता है, कोई माँ बाप बोल देते, कोई लड़की या बेटी या कोई बेटा है, कोई बोल तेरे घर में माँ बाप नहीं है, तेरे घर में संस्कार नहीं है, तू संस्कारहीन है, तू संस्कारवान नहीं है, ऐसे मतलब शब्द बोलते हैं। ये सबसे बड़ा संस्कार है जो अंदर से चेतना शक्ति द्वारा ज्ञान मिले, चेतना शक्ति द्वारा संस्कार मिले, ये जो बुद्धि निर्णय करती है। तो भैया ऐसी ऐसी बातें हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी और हमारे संस्कारों के बीच में भी कि अब हम किसका निर्णय लेना चाहते हैं, किस पर काम करना चाहते हैं। और देखो आज की समाज में सब कोई अपने कुछ ज्ञान बुद्धि द्वारा एक दूसरे को बचने और बचाने का ही उपाय सोच रहे हैं, पर सही में क्या है, आप कितना भी बोल लो, कितना भी सच बोल लो, कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, आप जो भी जिंदगी में करोगे, आपकी जिंदगी में करने से पहले धर्म पुराण शास्त्रों में वो कर्म लिख चुका है। आप जो बोलोगे वो पहले से हो चुका है, वो पहले से लिखा है। आप धर्म पुराण शास्त्रों से बाहर नहीं जा सकते। जैसे आप कोई भी शब्द बोलकर देखो, कैसे भी कोई भी शब्द मतलब
बोला या मतलब निकला है आपके अंदर से, वो शब्द कहीं ना कहीं धर्म पुराण शास्त्रों में अर्थ के कहीं ना रूप में लिखा होगा। वो शब्द कहीं ना कहीं लिखा होगा या दूसरे अर्थ के रूप में लिखा होगा, पर लिखा जरूर होगा। आप कर्म जो कर रहे हो कितना भी अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में समझाने के उद्देश्य में वो धर्म पुराण शास्त्रों में कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्रीज है, आपको मार्गदर्शक के रूप में अच्छा बुरा दिखाती है, फॉलो क्या करना है, अनुसरण आपको क्या करना है, ये आप पर निर्णय करता है। तो भैया आपको ये समझ में आया, फिल्म इंडस्ट्री पर वार्तालाप और संस्कारों से संस्कारों तक। अब अपने अंदर की ज्ञान बुद्धि ये निर्णय लेना चाहिए कि कहाँ पर क्या निर्णय लेना है, कहाँ पर क्या निर्णय नहीं लेना। अपने देश की संस्कृति का अनुसरण करना चाहे तो या दूसरे देश की संस्कृति का अनुसरण करना चाहे तो। जो दूसरे देश की संस्कृति का अनुसरण करना चाहता हो तो भाई बाजार में आपको दिख रहे हैं, भरी पूरी बाजार में, भारत देश की और दूसरे देश की बाजार में, शहर हो या गांव हो या देहात हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, दूसरे देश की संस्कृति का अनुसरण फॉलो करने वाले आपको बाजार में सामने दिखाई दे रहे हैं। और अपने भारत देश की संस्कृति का अनुसरण करने वाले आपको अपने देश, गांव, मोहल्ले, देश, पड़ोस, आस पड़ोस, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि किस संस्कृति का अनुसरण फॉलो कर रहा है। तो ठीक है भैया, अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि कहां पर आप निर्णय लेना चाहते हैं, भारत की संस्कृति पर या दूसरे देश की संस्कृति पर। तो भैया बस इतनी ही बात है संस्कारों पर, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं पर आज इतना ही है। तो भैया लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे भैया। और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो भैया ये जो तीर का निशाना बना है ना, तीर का ऐसे, तो भैया ये शेयर कर देना ताकि ऐसी जानकारी सभी तक पहुंचे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद। जय माता दी।